नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आ चुका है। कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज सब कुछ यहाँ पर शानदार तरीके से एक पीडीएफ में इन्होंने सारा कुछ बता रखा है। अब बच्चों का जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो ये है कि सर फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आ चुका है, सेकेंड राउंड में जो है अलग अलग कोर्सेज का कितना कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, कितना ड्रॉप हो सकता है अलग अलग प्रोग्राम वाइज। और यहाँ पे जो है अभी एक और नोटिस आ चुका है, पब्लिक नोटिस डीयू की ओर से, एडवाइजरी रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ ऑथेंटिक वैलिड डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को लेकर के एक जो है बहुत बड़ा यहाँ पर अभी पब्लिक नोटिस आया है, उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। और एक और अपडेट है कि लगभग देखो 93,000 बच्चों का अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट राउंड में, उसमें से लगभग 81,000 प्लस, ठीक है 81,000 प्लस बच्चों ने अपना सीट एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत सारे बच्चों ने अपना पेमेंट भी कर दिया है। हालांकि बहुत सारे बच्चों का ये डॉक्यूमेंट को लेकर के, वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत इशू आ रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर के इन्होंने क्या किया है, एक नोटिस जारी कर दिया है। तो एक एक करके सारी चीजों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं नोटिस जो अभी रिलीज किया गया है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो समस्या आ रही है उसको लेकर के। तो ये मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है पब्लिक नोटिस, ये आज ही का है। 20 जुलाई को ये वीडियो बना रहा हूँ और ये शायद कल या आज का है, ये नोटिस आया हुआ है। अगर ये देखें, अगर यहाँ पे एडवाइजरी रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ ऑथेंटिक वैलिड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द admission branch, University of Delhi, that several candidates applying for various undergraduate and postgraduate programs are uploading artificial intelligence generated, मतलब AI generated यहाँ पे जो है ये लोग अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं। तो AI जनरेटेड अगर आप अपलोड करोगे तो जाहिर सी बात है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको AI जनरेटेड यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, ठीक है। और हेविली एडिटेड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। सिंपल जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका फोटो लीजिए, फोन से बढ़िया क्लियर दिखना चाहिए बस, और उसको अपलोड कर दीजिए। AI से उसको मतलब एडिट करवाने की, बहुत ज़्यादा एडिट करवा लेते हो आप, तो वो सब आपको नहीं करना है। या फिर AI से जनरेट करवा रहे हो तो वो आप बिल्कुल मत करो, नहीं तो वो जो है आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। डॉक्यूमेंट यहां पर कह रहा है कि ऑल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ्स मस्ट बी स्कैन्ड कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विदाउट एनी डिजिटल मॉडिफिकेशन और एडिटिंग। कोई भी AI से नहीं बनवाना है, एडिट नहीं करना है, जैसे है बढ़िया से बस स्कैन करके उसको अपलोड कर देना है। और यहाँ द यूनिवर्सिटी विल एम्प्लॉय एडवांस वेरिफिकेशन टूल टू डिटेक्ट मैनिपुलेटेड मीडिया, मतलब कि आप अगर किसी चीज़ को मैनिपुलेट किए हो ना, आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो वो जो है कह रहे हैं कि एडवांस टूल हम लगाएंगे। अब कैसे करेंगे वो जाने, बट ये है कि आपको AI अल्टर्ड आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। सिंपल सा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपना स्कैन करिए और अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो ये अभी का नोटिस है। अब देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर कितना ड्रॉप हो सकता है आपका, जो दूसरा सवाल था मैंने कहा था, ठीक है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये वाला हाईलाइट मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में कि भाई जिन भी बच्चों का एडमिशन हो रहा है, जिन्होंने सीट एक्सेप्ट कर लिया है, जिनका फाइनली अलॉटमेंट हो गया है, वो हमारा गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। रिजल्ट सेलिब्रेशन साथ ही साथ जब हम आपसे मिलने आएंगे दिल्ली में तो आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। तो इसको जरूर भर दीजिएगा। गूगल फॉर्म आपको भर देना है यहाँ पे। ये कैसे फिल करना है, तो आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, यहाँ पर गूगल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। या फिर सीयूटी कॉन्सेप्ट का जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी जाकर के इसको आप देख सकते हो, पिन है वहाँ पे, वहाँ से गूगल फॉर्म का लिंक ओपन करके आप इसको जरूर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। गूगल फॉर्म फिल कर देना है, कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, तो ये मैंने उस दिन आपको बताया था कि अलग अलग कोर्सेज का कितना कट ऑफ यहाँ पे रहा है इस बार। तो ये BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स अगर देखो, ये नॉर्थ कैंपस का, तो मिनिमम जो कट ऑफ गया है वो कितना गया, 487 नंबर लक्ष्मीबाई कॉलेज का। तो ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप एक एक करके इसको देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस का कितना गया है, लास्ट कट ऑफ कालिंदी कॉलेज में गया है 559 नंबर पे एडमिशन हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी का। ऐसे अपना कैटेगरी वाइज आप इसको देखते चलिए, ठीक है। ये मैंने पूरा जो है बनाया है, बहुत मेहनत लगी है इसमें, बट मैंने बना दिया है, AI का यूज किया है, बट शानदार तरीके से पूरा बना हुआ है बढ़िया से, ठीक है। तो ये स्टेटिस्टिक, ये मिनिमम मार्क्स हैं। जैसे ये देखो, रामजस कॉलेज में मिनिमम गया है 796 नंबर, ये स्टेटिस्टिक्स के लिए है, ठीक है, BSc ऑनर्स के लिए। अब ये देखो, ये जो है यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ये आपका मैथमेटिक्स के लिए साउथ कैंपस का। अब देखो, इवनिंग कॉलेज जो होता है ना, उसका कट ऑफ कम रहता है। तो अगर आपने अपने प्रेफरेंसेस में इवनिंग कॉलेज को जगह दी है तो कम नंबर पे एडमिशन होने के चांसेस है, मतलब थोड़ा कम नंबर पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 499 नंबर गया है, ठीक है। यहाँ पर PG
डीएवी कॉलेज में इवनिंग में। तो इवनिंग देखो हर जगह इवनिंग 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 लिखा है, तो मतलब इवनिंग ये होता है कि भाई एक तो डे कॉलेज हो गया, एक तो इवनिंग कॉलेज होता है। इवनिंग का मतलब होता है कि उस कॉलेज में अगर आपने इवनिंग वाले में एडमिशन लिया तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो क्लास चलेगा वो 2 से 3 से शुरू होगा और 7 से 8 बजे तक मतलब शाम में ये चलता है, ठीक है। मतलब 2 से 3 शुरू होकर के 7 से 8 शाम तक चलता है आपका क्लास। तो इस तरीके से इवनिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। और वैसे ही कंप्यूटर साइंस का ये साउथ कैंपस का है, मिनिमम स्टैटिस्टिक्स का ये आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि कॉमर्स का, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स का कहाँ गया है, कितना कट ऑफ गया है। श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में आप देखो, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, 645 नंबर, 645 नंबर। तो देखो आपने अगर प्रेफरेंस सही से भरा होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस भरा होगा, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं एडमिशन के, ठीक है। और ये रहा आपका बीकॉम ऑनर्स का, ठीक है, ये हाइलाइट्स हैं कुछ, ये पढ़ सकते हो आप। ये आपका साउथ कैंपस का होगा, ठीक है, साउथ कैंपस का यहाँ पर ये, हाँ साउथ कैंपस का है, ठीक है। साउथ कैंपस बीकॉम का लास्ट जो कट ऑफ गया वो कितना है, 658 नंबर, ये अनरिजर्व्ड का है। और ये पब्लिक नोटिस मैंने आपको बता दिया। और अब देखिए जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है उनको क्या करना है आगे, वो समझ लीजिए आगे क्या करना है। आगे आपको क्या करना है कि जिनको अलॉटमेंट हो गया है, अभी 18 तक आपको टाइम दिया गया था कि आपको अपना क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। आई होप कि आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने का जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है, ये आपका 16 जुलाई को आया था अलॉटमेंट, 18 जुलाई तक टाइम दिया गया था। मैंने बहुत जो बताया था आपको कि आपको यहाँ पर अपना एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप बाहर हो जाओगे एडमिशन से। तो एक्सेप्ट कम बच्चों ने किया है, अलॉटमेंट लगभग 81,000 बच्चों को हुआ था, लेकिन एक्सेप्ट ज्यादा बच्चों ने नहीं किया है। सॉरी, अलॉटमेंट 93,000 को हुआ था। अच्छा एक सेकंड, अलॉटमेंट हुआ था 93,000 को, मैं भी थोड़ा कुछ दूसरा बोल गया था। 93,000 बच्चों को अलॉटमेंट हुआ था, उसमें से लगभग यहाँ पर 81,000 बच्चों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो मतलब कुछ बच्चों ने यहाँ पर 81,000 प्लस ने किया है, तो 93,000 हुआ था अलॉटमेंट, 81,000 प्लस ने यहाँ पर कर लिया है। और कुछ और ने भी किया होगा, ये अपडेट है, मतलब 1,000 प्लस का शायद सारों ने कर लिया होगा, सारे लोगों ने कर लिया होगा, मतलब कुछ बच्चों ने तो नहीं किया, इतना तो पता है, क्योंकि 81,000 प्लस अभी शायद कल का अपडेट था। तो ये इतने बच्चों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो अभी कुछ और बढ़ गए होंगे, वो डेटा मेरे पास नहीं है, बट कुछ और बढ़ गए होंगे। अब देखिए आगे अगर हम, तो क्या कहा कि 18 तारीख तक आपको एक्सेप्ट करना था। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा कितनी तारीख तक, 20 तारीख तक। और आपका जो फी पेमेंट करना है वो 21 तारीख तक आप पेमेंट जरूर कर देना। और क्वेरी वाले सेक्शन में जाकर के आप देखते रहिएगा कि क्या कोई क्वेरी उठाया गया है, क्योंकि जैसा कि डॉक्यूमेंट बहुत लोग एडिट करके अपलोड कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आया होगा, तो आप जाकर के चेक करिएगा। अगर कोई सवाल उठाया गया तो उसका जवाब जो है टाइम पर दे दीजिएगा 21 तारीख तक, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और सब देने के बाद यहाँ पर 21 तारीख तक आपको लास्ट पेमेंट कर देना है। इसके बाद आएगा सेकेंड राउंड, ठीक है, सेकेंड राउंड इसके बाद आएगा। तो सेकेंड राउंड जब आएगा ना, तो सेकेंड राउंड में यहां पर देख रहे हो कि सेकेंड राउंड का ये कब आएगा, 25 तारीख को। तो अब सेकेंड राउंड में कितना कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है, ये आपका सवाल था, तो ये मैं आपको बता देता हूं। हालांकि ये नॉर्थ कैंपस का है, ठीक है, ये नॉर्थ कैंपस का है। ये बीए प्रोग्राम का आप देख सकते हो, बीए ऑनर्स के लिए, बीए ऑनर्स प्रोग्राम का अलग अलग कोर्स का देख रहे हो। इवनिंग कॉलेज का कट ऑफ कम जा रहा है, इवनिंग जो है इसमें आप ले रहे हो तो यहाँ पर कट ऑफ, और वोमेन कॉलेज का कट ऑफ कम जा रहा है। अलग अलग कोर्सेज का, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का श्यामलाल कॉलेज में 571 नंबर पे एडमिशन हुआ है, आप समझ सकते हो। तो ये है बीए ऑनर्स के लिए अलग अलग कोर्सेज का, ठीक है। ये आप देख लो, ये सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ है, क्योंकि कैटेगरी वाइज बनाने में बहुत समय लगता है, तो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का लास्ट जो मिनिमम एलोकेशन स्कोर है वो मैंने बताया। साउथ कैंपस में अलग अलग कोर्सेज का बीए के लिए आप देख सकते हो कितना है, ठीक है। ये मैं बस इसलिए दिखा रहा हूं ताकि मैं जब बताऊंगा अभी कि कितना ड्रॉप हो सकता है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर इतना ड्रॉप हो सकता है, तो मेरा चांस है कि नहीं है, आप देख सकते हो अपने अनुसार, ठीक है। ये नॉर्थ कैंपस का अनरिजर्व कैटेगरी का ये प्रोग्राम है, ठीक है, बीए प्रोग्राम जो कोर्सेज होते हैं जिसमें 2 यहाँ पर होता है, उसमें आप देख सकते हो बंगाली प्लस पॉलिटिकल साइंस, उसका कितना किरोड़ीमल कॉलेज में लास्ट गया 707 नंबर का, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर ये नॉर्थ कैंपस का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बीए प्रोग्राम के कोर्सेज के लिए, और ये भी है बीए प्रोग्राम का ही। इधर फिर साउथ कैंपस के बीए प्रोग्राम कोर्सेज के लिए जो मिनिमम एलोकेशन स्कोर है अनरिजर्व कैटेगरी का, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो को पॉज कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो है बीटेक का कट ऑफ कितना गया है, तो ये 552 नंबर गया है, ठीक है, 552 नंबर। मैंने जो आपको बताया था 570 के आसपास बताया था, 552 गया। तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम रहा है। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का थोड़ा सा यहाँ पे कम रहा है, जिस हिसाब से मैंने प्रेडिक्ट किया था उस हिसाब से थोड़ा सा कम रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ है। आगे अगर देखें तो ये जो है नॉर्थ कैंपस का अगर देखें अनरिजर्व कैटेगरी का, ये किसके लिए है, तो ये बीएससी कोर्सेज के लिए। तो बीएससी ऑनर्स कोर्सेज का आप देख सकते हो, ये जो हंसराज कॉलेज में लास्ट जो गया एंथ्रोपोलॉजी का वो 631 नंबर क्या हुआ है। इधर फिर साउथ कैंपस का बीएससी कोर्सेज के लिए आप ये देख सकते हो। तो ये अलग अलग कोर्सेज का यहाँ पर पूरा जो है कट ऑफ जो था कितना रहा है वो मैंने मिनिमम स्कोर आपको बता दिया है। बाद बाकी आप जो पीडीएफ आई है कट ऑफ वाली मिनिमम एलोकेशन स्कोर फर्स्ट राउंड वाला, उसको डाउनलोड करके वहां से अलग अलग कोर्सेज का कैटेगरी वाइज भी उसको देख सकते हो, मैंने बताया था पिछले कोर्सेज में, ठीक है। तो अभी देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर देखें राउंड 2 में कट ऑफ ड्रॉप को अगर लेकर देखें तो लगभग 40 नंबर से 50 नंबर के बीच भी यहाँ पर हो सकता है ड्रॉप, ठीक है।
40 से 50 नंबर भी ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि नीट और जेई का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जेई का पहले आया था, अभी नीट का भी आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका नीट में सिलेक्शन हो गया होगा, जिन्होंने सीयूटी का भी एग्जाम दिया होगा। तो जिन बच्चों का यहाँ पर हो गया है वो बच्चे तो इसको छोड़ेंगे, तो साइंस में थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ गिर सकता है। ये बस एक प्रेडिक्शन है, ये मत मान लीजिएगा कि सर 50 नंबर बोल दिया तो क्या 50 नंबर होगा ही, लेकिन किसी ना किसी प्रोग्राम में, किसी न किसी कॉलेज में जरूर ड्रॉप होगा। 30-40 नंबर, 50 नंबर ड्रॉप होने की संभावना है। ठीक है, तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन बस ये एक प्रेडिक्शन है, इसका कोई मतलब ठोस प्रमाण नहीं है कि इतना ही होगा, बस एक अनुमान है। ठीक है, इसलिए नंबर पर आप फोकस मत करो, बस ये समझो कि नीट जेईई का रिजल्ट आ गया है, तो यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर कट ऑफ ड्रॉप होगा सेकेंड राउंड में। अब वो 10 नंबर, 20 नंबर, किसी कॉलेज में 5 नंबर भी हो सकता है, किसी कॉलेज में 10 नंबर भी, किसी कॉलेज में 20 नंबर भी, किसी में किसी ना किसी में, जैसे इवनिंग कॉलेज कोई हो गया तो वहां पे ज्यादा भी ड्रॉप हो सकता है, मतलब 50 नंबर भी हो सकता है। जैसे अनरिजर्व में ना होगा तो कोई बात नहीं, किसी और कैटेगरी में 50 नंबर ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है एकदम, मतलब जो मैंने बता दिया एकदम वो मत समझना कि एकदम पत्थर की लकीर बता दी है कि इतना ही होगा, नहीं। ठीक है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई ड्रॉप तो होगा, लेकिन कितना ड्रॉप होगा किस कॉलेज में वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। बस ये है कि हाँ, हो सकता है 50 नंबर तक भी हो सकता है, किसी न किसी कॉलेज में, किसी न किसी कैटेगरी में 50 नंबर भी आपके जो है यहाँ पर मार्क्स गिर सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स में देखें तो कॉमर्स में थोड़ा कम, ठीक है, 20 से 30 नंबर। और अगर टॉप कॉलेज की बात करोगे तो वहां पर देखो, जैसे नॉर्थ कैंपस का जो है उसमें 2 से 3 नंबर से ज्यादा यहाँ पर नहीं गिरने वाला है, 2 से 3-4 नंबर, इससे ज्यादा नहीं होगा, 2 से 5 नंबर यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और अगर और कॉलेज का देखोगे, मतलब पूरा मिला करके 20 से 30 नंबर भी यहाँ पर घट सकता है बीकॉम में। आर्ट्स में अगर देखें तो 20 मार्क्स के आसपास यहाँ पे घट सकता है। अगर लैंग्वेज के कोर्सेज देखेंगे आप, जैसे बंगाली हो गया कोर्स, ठीक है, उर्दू का कोर्स हो गया, तो इसमें ज्यादा ड्रॉप हो सकता है, 50 नंबर भी ड्रॉप हो सकता है मार्क्स आपके। नॉर्थ कैंपस का देखें तो नॉर्थ कैंपस में 5 से 7 नंबर, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं गिरने वाला है, बहुत कम कट ऑफ गिरेगा नॉर्थ कैंपस का, क्योंकि जिनको नॉर्थ कैंपस मिल गया है वो बच्चे छोड़ते नहीं है। तो कुछ कॉलेज का छोड़ देंगे तो मान लो तो बहुत कम ही कट ऑफ यहाँ पर गिरने वाला है। साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस में यहाँ पर लार्जेस्ट कट ऑफ ड्रॉप अगर देखने को मिलेगा तो वो साउथ कैंपस में ही आपको देखने को मिलेगा, या फिर ऑफ कैंपस में। तो ये जो है ये सिर्फ एक महज अनुमान है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो ठीक है, जो मैं बता रहा हूं कोई जरूरी नहीं कि ये सही होगा, बट इतना है कि ये अनुमान के आधार पर आधारित है, तो हो सकता है कि इतने गिरेंगे, इतना तो है कि कट ऑफ गिरने वाला है। ठीक है, और देखो अब यही चीज मैंने पीछे बताया था कि यहाँ पर जो कट ऑफ मेरा बताने का ये पर्पस था, ये सब जो मिनिमम स्कोर बता रहा था कि अगर आपके मान लो कि ये साउथ कैंपस का है, ये बायोकेमिस्ट्री का है 607 नंबर, तो जिनका 607 नंबर यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में जिनका होगा उनका तो फर्स्ट राउंड में मिल गया। अगर 20 नंबर भी कम है आपके, इससे 20 नंबर भी मान लो 580 के आसपास, ठीक है, 580 के आसपास अगर किसी के नंबर है 580-85, तो चांस है कि अनरिजर्व कैटेगरी में उनका अलॉटमेंट हो सकता है सेकंड राउंड में। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा था कि कितना ड्रॉप हो सकता है, तो जब आपको आइडिया होगा कि फर्स्ट राउंड में कितना गया था तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, अभी सेकंड राउंड में क्या करना है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको फर्स्ट राउंड में अगर अलॉटमेंट हुआ है तो आपको अपग्रेड पे लगा देना है। रीऑर्डर का भी ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, आपको यहां पर क्या है कि जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको जो भी आपने पेमेंट कर दिया है उसके बाद आपको रीऑर्डरिंग का यहां पर एक मौका दिया जाएगा, तो आप अपने चॉइसेस को रीऑर्डर कर सकते हो। बस रीऑर्डर कर पाओगे, ना तो से आप कुछ मतलब कोई डिलीट कर पाओगे, ना कुछ जोड़ पाओगे उसमें। ठीक है, ना तो जोड़ पाओगे, ना तो ऐड कर पाओगे, ना तो उसको डिलीट कर पाओगे। बस ये है कि अपने ऑर्डर को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो अपने प्रेफरेंसेस को। ठीक है, बाद बाकी अपने प्रेफरेंस तो सही से भरा ही था, तो ऊपर नीचे करने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, कोई गलती से कर दिया था, मान लो अच्छे कॉलेज को आपने नीचे भर दिया था तो उसको आप ऊपर कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी है रीऑर्डरिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐड वर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, और 21 तारीख तक आपका पेमेंट का डेट है, तो पेमेंट कर दीजिएगा। और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको चले जाना है जिस भी डेट में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, और अपना क्वेरी सेक्शन आप लगातार चेक करते रहिए। अगर कोई समस्या उसमें कोई क्वेरी आता है उसका रिप्लाई करना जरूरी है, नहीं तो 21 तक अगर डेट बीत गया तो फिर गए आप। ठीक है, और अपना होप जो है बना के रखना है। अभी बाद में मॉपअप राउंड आएगा, सॉरी मिड एंट्री आएगा, तो मिड एंट्री में आपको मौका मिलेगा वहां भी। ठीक है, बाद में स्पॉट राउंड भी आएगा, तो अभी उसमें भी चांसेस है। सेकेंड राउंड भी, एक तो सेकेंड राउंड आएगा उसमें चांस है कि ड्रॉप होगा कट ऑफ, फिर जो है आपका मिड एंट्री ओपन होगा, स्पॉट राउंड आएगा, तो अभी चांसेस हैं। ठीक है, हिम्मत मत हारिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट हैं, अगर आपका यहाँ नहीं हो पा रहा है, मान लो बहुत ही कम नंबर है कट ऑफ से, तो आप दूसरे इंस्टीट्यूट में भी आप ट्राई करते रहिए, कहीं ना कहीं एडमिशन तो लेना ही है। तो ये जो है पूरा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जो भी अपडेट्स थे और जो भी यहाँ पर कट ऑफ था, कितना ड्रॉप हो सकता है, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। और आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप गूगल फॉर्म जो है जरूर भर दीजिएगा, ये गूगल फॉर्म आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहे, पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।